मनुष्य के सेवा का भाव अंदर से जागृत होता है। समाज सेवा और समाज से भटके लोगों को राह दिखाना, ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हर कोई नहीं कर सकता। उसे या तो पारिवारिक लक्षण माने या पूर्व जन्म के कर्म माने। ऐसे व्यक्ति भी आज यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने समाज से भटके यानी समाज में अपराध किए लोगों को सही राह दिखाकर यानी गायत्री परिवार से मंत्रों यज्ञ के द्वारा जोड़कर उनको एक सही रास्ता दिखाने का काम किया है। आज ऐसी शख्सियत स्पेशल गेस्ट के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमती इंदु त्यागी जी। इंदु त्यागी जी से इनकी कहानी, इनकी जुबानी हम सुनेंगे, ये कहाँ से हैं और ऐसा सेवा भाव इनमें कब जागृत हुआ। और साथ ही ये साहित्य क्षेत्र से भी जुड़ी हैं, इन्होंने लेखन कार्य भी किया है। इस पर भी हम इनसे चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं इंदु त्यागी जी से। इंदु जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इंदु जी, आपका जो सेवा भाव है वह बहुत सराहनीय है और आज इस वर्तमान युग में जैसा काम आप कर रही हैं समाज के लिए यानी मानवता के लिए, ये भाव कैसे आया? और इससे पहले हम आपका जीवन परिचय जानना चाहते हैं। मेरे फादर थे आयुर्वेद आचार्य। जी जी। हम लोग वैसे तो रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं जी। केली पांची मेरे ठाकुर के बीच में है, उस जी गांव जी के हैं। जी जी। परंतु मेरे पिताजी बचपन से ही 7 साल की उम्र में ही पढ़ाई के उनको बहुत लगन थी। खेती बाड़ी में, हम लोग जमींदार थे तो खेती बाड़ी में उनका मन नहीं था, तो वो बीकानेर आ गए थे जी। बीकानेर में आकर के उन्होंने आयुर्वेदाचार्य शास्त्री और आयुर्वेद की डिग्री ली। फिर उसके बाद वहाँ पर एक सेठ जी थे छाते वाले, जी जी, छाता बनाते थे उनकी कंपनी में। तो वहाँ पर वो उनको प्राइवेट वैद्य अस्पताल में उन्होंने सर्विस करते। उस समय मेरा जन्म हुआ था। जी जी। तो मेरा जन्म हुआ था 27 नवंबर 1947 को। जी। तो उस समय मेरे पिताजी वैद्य थे, तो वहाँ पर अच्छी मेरी देखभाल अच्छी हो गई थी, सब ठीक चल रहा था। जी। फिर पिताजी वहाँ से मतलब वहाँ छोड़कर, बीकानेर में जन्म हुआ, उसके बाद वहाँ से छोड़ के वो राजकीय इसमें आ गए, राजकीय चिकित्सालय के वैद्य बन गए वो सरकार यहाँ के राजस्थान गवर्नमेंट। जी जी। तो वो शुरू से ही सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही रहे हमेशा। जी। उसके बाद उन्होंने मेरी शिक्षा दीक्षा जितनी भी हुई है बचपन से, वो ऐसे गाँव में ही हुई है, क्योंकि ज़्यादातर अस्पताल गाँव में ही होते हैं। बिल्कुल। तो छोटे छोटे गाँव में जैसे ये बरनाला सवाई माधोपुर के पास, बेराउंडा, जैसे हाँ बेराउंडा है, बिल्कुल है ना, ऐसी जगहों पर ही जो पहली क्लास में वहीं मैं पढ़ती थी। तो उसके बाद में पिताजी तो हर दूसरे साल तीसरे साल ट्रांसफ़र हो जाता था। तो हमारा क्या होता था कि जैसे हमारा उनका ट्रांसफ़र हो जाता, हम बच्चों को तो पता नहीं कि रेगुलर शिक्षा क्या होती है। जी। हम तो बच्चे हो तो हम खुश होते थे कि भाई अब नए बच्चे मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे, नया स्कूल मिलेगा। तो ऐसे ही करते करते हम लोग, मेरा 8th पास कर लिया था। जी। उस समय हम हिंडौन में आ गए। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद में फिर लड़कियों को उस जमाने में लेते नहीं थे, बिल्कुल, लड़कों के स्कूल में पढ़ने नहीं देते थे। तो मैं प्राइवेट 9th में थोड़े दिन पढ़ी। मंडावर महुआ रोड है एक, वहाँ है, तो वहाँ पे उस मंडावर स्कूल में मैं उदय कला वहाँ से पढ़ने आती थी। अच्छा, गढ़ीमत से। जी जी। और मैं उदय कला से गंगापुर 5 कोस दूर है, तो उदय कला से मैं पैदल 5 कोस पढ़ने आती थी। वाह। गंगापुर पढ़ने, तो लड़कियों के स्कूल में। तो वहाँ पे गंगापुर में आने में देर भी हो जाती थी, 7 बजे के स्कूलों में कई बार। तो जी जी। ऐसे ही
करते करते मतलब कभी बस मिल गई, जी। कभी पैदल ही आ गए, बिल्कुल। तो ऐसे करते करते हो गया। जी। शिक्षा का तो यही रहा कि शिक्षा मतलब ऐसे नहीं हुई, रेगुलर नहीं हुई। जी जी। उसके बाद में फिर 17 साल की उम्र में पहले शादी जल्दी कर देते थे, बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरी शादी कर दी यहाँ पर कोटा में। जी जी। ये लोग भी वहीं के हैं, जिला बिजनौर के रहने वाले हैं, लेकिन वो मेरे फादर इन लॉ हेडमास्टर थे मिडिल स्कूल के जी जी। स्टेशन पर। जी। तो वहाँ शादी हो गई। उसके शादी के बाद फिर तो मुझे पढ़ने की बहुत लगन थी, और मैं लिखना भी लिखने का भी मेरा मन करता था। जी। तो अब वो पढ़ाएं कैसे, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरा नाम था, मेरे पिताजी ने मेरा जन्म का नाम तो इंदुमती त्यागी, अच्छा। और स्कूल में मेरे पिताजी ने लिखवाया सुशीला, सुशीला शर्मा। जी जी। क्योंकि यहाँ सब लोग पूछते थे कि त्यागी कौन है, जाट हैं कौन है, तो मेरे पिताजी ने अपना नाम वैद्य भूदत्त शर्मा, अच्छा। मेरे पिताजी का नाम था, तो मेरा नाम था सुशीला शर्मा। जी। अब मेरे सारे सर्टिफिकेट वगैरह जो भी थे, जो पढ़ाई के, वो सब सुशीला शर्मा के नाम से थे, और मैं पढ़ना चाहती हूँ इंदुमती। शादी के बाद मैं इंदुमती बन गई। तो अब कैसे मैं पढ़ाई कैसे मुझे बताएं? जी जी। उन्होंने कभी बताया नहीं मुझे कि इसलिए, पर मैं पीछे पड़ रहती हूँ, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। बहुत बढ़िया। तो वो उसने कहा तुम पहले से ही उत्तमा जी हो, मैंने हिंदी उत्तमा किया था। जी जी। कि अब रहने दो, अब तुम पढ़ो, बस बच्चे घर गृहस्थी को संभालो। वाह, बहुत बढ़िया। तो फिर ऐसे ही 40 साल निकल गए। उसके बाद वो अचानक एक निर्जला एकादशी के दिन अचानक ही वो किसी को, उनको खुद को भी पता नहीं था कि 10 मिनट बाद मैं जाने वाला हूँ इस दुनिया से। अच्छा। तो वो अचानक एकदम निर्जला एकादशी के दिन सुबह सुबह अचानक बाथरूम में से फिर वो निकले नहीं, क्योंकि बच्चा ने कहा, तो खोला दरवाज़ा, तो कुछ नहीं था। फिर उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि मन थोड़ा ऐसा हो गया, मतलब कि अब छोटे बच्चे तो काम तो सब हो गए थे, मतलब बच्चों की भी शादी हो गई थी, बच्चों के बच्चे भी हो गए थे, इतना 40 साल में ये सब हो गया था। फिर उसके बाद में मैं पढ़ने, मेरे तीसरे दिन, थर्ड डे से ही मैंने साधक संजीवनी है राम सुखदास जी की, जी, उसको मैंने पढ़ना शुरू किया। बहुत अच्छा। तीसरे दिन से ही उसको उससे मुझे इतना ज्ञान प्राप्त हुआ कि वो शायद मुझे कभी नहीं पढ़ा पाते, चाहे मैं कितनी डिग्रियां ले लेती, जी, जी। लेकिन मैं नहीं मतलब वो चीज़ नहीं मिल सकती थी मुझे, बिल्कुल, जो मतलब वो मुझे अपने जाने के बाद मुझे इतना ज्ञान दे गए कि आज मैं ना सेंट्रल जेल कोटा में 20 साल से काम कर रही हूँ। बिल्कुल। इंदु जी, आप में जो ये सेवा भाव, जी, यानी जो समाज से भटके लोग, यानी अपराध जगत में जो चले गए और वो आज उसकी सज़ा भी भुगत रहे हैं, लेकिन उनको आप सही राह दिखाने के लिए ये बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। तो आपने करीब 1,30,00,000 के लगभग गायत्री मंत्र का जाप करवाया, शायद ऐसा? मंत्र लेखन करवाया, लेखन करवाया उनको। अच्छा, मतलब जो बंदी भाई हैं उनको, बंदी भाइयों को, और जो महिला सुधार गृह हमारे सामने ही बना है, जी, जी। हम लोगों ने उसका नए भवन का उद्घाटन किया। जी, हम लोग मतलब वर्ष में 1-2 बार वहाँ पर यज्ञ करते हैं, पंचकुंडीय यज्ञ करते हैं, और दीक्षा दिलवाते हैं उनको, और उन महिलाओं को सिलाई, मेहंदी लगाना, राखी बनाना, ऐसी चीज़ें उन महिलाओं को भी सिखाते हैं, और बंदी भाइयों को भी नवरात्रा में, और जैसे जन्माष्टमी तो मैंने हमेशा वहीं मनाई। बहुत बढ़िया। यानी जो आप समाज से भटके जिन लोगों को एक राह दिखा रही हो, तो कैसा आपको महसूस होता था, क्योंकि ये भाव आपके अंदर कहाँ से जगा? हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी, क्योंकि ये इसलिए कि कोई भी काम करने से पहले हमको तप करना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल, है ना, तप के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। सही है। तो मैं इनके जाने के बाद फिर मैं शांति कुंज जाकर मैंने दीक्षा ली, जी, वहाँ शांति कुंज में आचार्य श्री राम शर्मा की शिष्या हूँ मैं, जी। तो वहाँ मैंने उनसे दीक्षा ली 27 अप्रैल 2004 को, जी। और उसके बाद में दीक्षा के बाद में फिर जो ये है मंदिर बन रहा था, एक वहाँ पर गांव है,
जी। वहाँ पर तो करोड़ों मंत्रों का जप करना, और ये जौ की रोटी जो हमारे जी, जी। गुरुदेव ने खाई थी वो भी हमने खाई। हाँ। और हमने मतलब ऐसे जीवन को थोड़ा तप किया थोड़ा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे तपोभूमि मथुरा, वहाँ भी मैं 9 10 दिन 15 दिन रह के आई। जी जी। और वहाँ भी अमल खेड़ा भी गई और शांति कुंज में भी रह के आई। बिल्कुल। तो वहाँ मैंने ट्रेनिंग ली, शिक्षा ली। उसके बाद में फिर मेरे मन में एक यहाँ पर भाव उठा कि क्यों ना जहाँ ज़्यादा अंधेरा है, जहाँ ज़्यादा मतलब सारे पूरे हमारे उसकी कोटा की जो सारे टीम एक तरीके से वो इकट्ठी होकर आती है वहाँ पर, वहाँ मुझे मोमबत्ती जलानी चाहिए, वहाँ अंधेरा है। बहुत क्या बात है। ऐसा भाव मेरे मन में आया, इसलिए मैं फिर शुरू में गई। तब तो मैं बहुत घबराई, क्योंकि मैंने कभी शराबी आदमी को कभी ऐसे आमने सामने नहीं देखा था। और वहाँ पर तो एकदम कैदी थे। तो शुरू में तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा, लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे अपने परिवार के बीच में घूम गई। बिल्कुल। इंदु जी, जब आप सेंट्रल जेल में इस तरह के कार्यक्रम कराती हो जी, सभी तरह के मतलब सजा याफ्ता कैदी भाई वहाँ होते हैं, साथ में महिलाएं भी होती है, तो मतलब जब आप प्रथम बार गई और अभी में कितना एक सुधारात्मक वो चीज़ देखती हो आप? बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि मैं मतलब गायत्री को मैं अपनी आंखों से देख पा रही हूँ। गायत्री मंत्र का प्रभाव मैंने अपने अंदर महसूस भी कर लिया है। और एक तरीके से जो मनुष्य जन्म में जो व्यक्ति को एक को पाने की लालसा होती है, जो पाना चाहिए, वो सब कुछ आपको मिल गया एक तरीके से जी। कि वो इसलिए कि जब मैं गई थी तब इतना मतलब उल्टी आ गई थी, एक बार उल्टी सी आ गई थी देख के। और अब जब हम जाते हैं तो पूरा बहुत सुंदर नया बन गया। महिलाएं ऐसे दड़बे में ऐसा इतना ही बड़ा कमरा था, उसमें सलाखें लग रही थी, उसमें जैसे दड़बे में भेड़ बकरियां भरी रहती है ना, इस तरीके से वो महिलाएं रहती थी वहाँ पर। और एक सामने पेड़ था, बस उसी के पास हम बैठ के वो आके ऐसे बैठ जाती थी और हम उनको समझा देते थे और माला दे देते थे जो पढ़ी लिखी नहीं थी, और उनको बताते थे भाई ऐसे सूर्य को जल दिया करो, ऐसे किया करो। और वो उनके लिए इतना सुंदर वो बनाए महिला सुधार गृह वहीं पास में ही कि अब वो उनके घर में तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता जितना अच्छा अब उनको बहुत बढ़िया है, बहुत। और दूसरी एक जेल नई जो मतलब 1600 कैदियों का यहाँ पर है जो अभी लेकिन यहाँ पर 2-3 हज़ार से ज़्यादा ही कैदी होते हैं हमेशा, मतलब आवश्यकता ज़्यादा है। हाँ ज़्यादा है। तो इसलिए एक और जेल बन रही है मंडाना के पास, उधर नई जेल। तो सारे जितने भी मतलब वो है ना अधीक्षक वगैरह, जितने भी लोग बार ट्रांसफ़र होता है इनका 2-4 साल में, बिल्कुल सबने हमारा बहुत सहयोग किया, बिल्कुल जितने भी अधिकारी। अच्छा इंदु जी, जो आप बता रही कि जो महिला बंदी होते हैं जी, अब ठीक है समाज में कभी गलत काम हो करके वो मतलब एक बंदी गृह में चली तो जाती हैं, लेकिन आज जो आपके जैसे लोग हैं जो सही राह दिखा रहे हैं, तो उनको क्या आप नए काम के लिए भी प्रेरित करती हो या समाज में कैसे जीना है वो आप बताती हैं? हाँ बहुत ज़्यादा, सब लोग जाते हैं, हमारी टीम जाती है जी। तो आज जो हमारे गायत्री परिवार की महिलाओं के लिए, महिलाओं के साथ में महिलाओं की टीम जाती है और पुरुषों की टीम जाती है, पुरुषों वाले में पुरुषों की टीम भी चल जाती है, महिलाओं की भी चल जाती है। और हम वहाँ पर जो भी कुछ जैसे डोनेट करने होते हैं, चश्मा वगैरह या कोई सिलाई मशीन वगैरह जो भी ऐसे बहुत से लोग डोनेट करते हैं। जी जी। और मैं मंत्र लेखन की कापियाँ और पेन 20 साल से निरंतर उनको कमी नहीं आने देती हूँ। बहुत बढ़िया। निरंतर जब मैं उनको पेन और कॉपी देती हूँ तब ना वो लिख के मेरे पास आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज घर पे कॉपी 1,25,00,000 मंत्र मतलब लिख चुके। इंदु जी, भोपाल जेल में भी आप गई जी, तो वहाँ भी क्या आपने जब प्रथम बार ऐसा आप प्रथम बार गई होंगी तो जेलों की स्थिति तो आपने देखी है, किस तरह का माहौल जब वहाँ था आपने देखे? देखिए भोपाल की जेल जो है हमारी यहाँ की जेल से बहुत बड़ी है जी। और वहाँ पर एक विनीता खंडेलवाल हैं
जो जेल में जेल अधीक्षक, हाँ अधीक्षक नहीं है, काम करती हैं गायत्री परिवार की जी महिलाएं। जी जी जी। तो उन्होंने 10-12 लाख रुपया खर्च करके और वहाँ पर 24 कुंडीय यज्ञ जेल में करवाया। बहुत बढ़िया। तो वो उसको उसी ढंग से उन्होंने सजाया, उसी ढंग से उन्होंने वहाँ पर वो एक स्तंभ बनवाया। मैंने स्तंभ का फोटो आपको भेजा था। जी जी। स्तंभ में गायत्री मंत्र भरे हुए हैं, गायत्री मंत्र लेखन, और ऊपर मशाल लगी हुई है। और वहाँ पर चिन्मय पांड्या जो अभी उनके देवते हैं आचार्य श्याम शर्मा के, वो दोनों आए थे जी वहाँ पर। तो उन्होंने हमें अतिथि के रूप में बुलाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंदु जी, जब कैदी तो होते हैं, कैदियों की तो आपने देखी है स्थिति, लेकिन जब आप लोगों के संपर्क में आए, एक सुधार बड़ा अपना, उनको भी अपना तो लगा। जब यज्ञ वगैरह आप लोग कराते हो तो भाव कैसा होता था उन समय उन लोगों का? बहुत अच्छा रहता था, हमारी बात इतने ध्यान से सुनते हैं वो लोग। हमारे सबसे पहली बात तो हमारे को है ना, गायत्री परिवार को सेंट्रल जेल में घुसने के लिए कई वो पार करने पड़ते हैं जी। जो कई गेट होते हैं और स्टाम्प लगती है, नाम लिखे जाते हैं, तलाशी होती है, बहुत कुछ होता है। तो वो सब इतना हमारे ऊपर, गायत्री परिवार के ऊपर इतना विश्वास है कि सबको बाहर से ही भेज देते हैं। लेकिन आज तक गायत्री परिवार का कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हम कोई कार्यक्रम लेके गए हों और उन्होंने मना कर दिया। बहुत बढ़िया। ऐसा कभी नहीं होता अभी, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। हम तलाशी हमारी भी होती है 9 दिन तक, जो नवरात्रा होते हैं उसमें हम 9 दिन तक यज्ञ करते हैं वहाँ अंदर। जो 20-20 साल वाले कैदी हैं ना, वो तो खैर बंद ही रहते हैं, लेकिन जो थोड़े खुले हुए हैं वो आ जाके बैठ जाते हैं। थोड़े और जो है बाहर तो बहुत सारे बैठ जाते हैं जी। तो वो यज्ञ करते हैं, नवरात्रा करते हैं, तो उनको फलहार, उनको देना, उनको फलहार वगैरह सारा सब कुछ हम लोगों की तरफ से ही रहता है। वहाँ जेल में हमें कोई वो आर्थिक मदद नहीं मिलती है। जी जी जी। बस खाली ये है कि वो हमको परमिशन दे दे। जी। इंदु जी, आपने इसके अलावा भी कई समाज सेवा के काम किए हैं, समाज से भी आप जुड़ी रही हैं जी। क्या क्या आपने समाज सेवा की दर्शकों को बताए? जी, समाज सेवा तो मैं कुछ नहीं, बस मैं परिवार की सेवा की है। अरे अपने मेरे परिवार, वाकई में मेरा परिवार मतलब एक तरीके से जन्म से लेकर के, और अभी मैं 77 ईयर्स की हो जाऊंगी थोड़े दिनों में। जी जी। तो मैंने अभी तक है ना ऐसे नहीं देखा कि मतलब दुख क्या होता है। जैसे मैं सुभद्रा कुमारी चौहान जो वो हैं लेखिका जी, उनसे बहुत प्रेरित हूँ कि उन्होंने कहा ना कि मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, वर्षा करता है पल पल मेरे जीवन में सोना, मैं अब तक जान न पाई कैसी होती है पीड़ा, हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता कीड़ा, सुख भरे सुनहरे बादल रहते हैं मुझको घेरे, विश्वास प्रेम साहस हैं जीवन के साथी मेरे। वाह। तो इनसे मैं बहुत प्रेरित हूँ। बहुत बढ़िया। तो यही सब मैं अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करती हूँ। मैं बहुएं भी बहुत अच्छी हैं सब, अब पोते की बहू भी आ गई है, वो भी अच्छी है। बहुत बढ़िया, सब ठीक चल रहा है। आपके सानिध्य में, आपकी छत्र छाया में सभी आपकी राह पकड़ेंगे, ऐसा मतलब हम मानते हैं जी। ये जो अब आते हैं अपन साहित्य की तरफ, साहित्य का जो क्षेत्र आपने वो कब से चुना और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं लेखन का काम तो मैंने कहा ना, मेरे पढ़ाई में बहुत मन लगता था जी। तो लेखन का काम तो मैं शुरू से ही करना चाहती थी, लेकिन जो आपके गुरुजी हैं वो अभी भी ना पढ़ते थे ना वो कभी मुझे महत्व देते थे जी जी। कि वो हाँ ठीक लिख दिया, कभी उन्होंने एक भी मेरी कविता कभी भी नहीं पढ़ी। लेकिन क्योंकि वो केमिस्ट्री के शिक्षक थे। लेकिन उनके क्या है कि उनके जाने के बाद जब मुझे बहुत टाइम मिला, काफ़ी समय मिला मुझे, तो उस समय का मैंने सदुपयोग करके सारी अपनी कविताएं, सारी जो लिखी हुई थी, कागज इधर उधर पड़े थे, सबको इकट्ठा करके और फिर मैंने एक किताब एक छपवाई जी जी, है ना। तो इस किताब में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा सहयोग किया जी महेंद्र नेहे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। नेहे साहब यहाँ भी आ चुके हैं ना, और पंचोली जी, बद्रीलाल जी पंचोली, वो भी बहुत हमारे वरिष्ठ हैं, वो भी बहुत, उन्होंने भी मेरा बहुत सहयोग किया है जी, इसको किताब को लिखवाने में। और मैं आपको ये बात विशेष रूप से बताना चाहती हूँ कि मैंने ये कविता लिखी थी 13/3
2003 को, जी जी 13/3/2003 को, जबकि वो गए थे 11/6/2003 को, है ना। तो इसका मतलब व्यक्ति को पूर्वाभास होता है, बिल्कुल। है ना। तो ये मैंने कविता लिखी थी। आप सुनाइए कविता। अमावस्या हूँ मैं, पूनम को कैसे मिला लूँगी। अमावस्या हूँ मैं, पूनम को कैसे मिला लूँगी। रात रानी हूँ मैं, उजाले कैसे खिला लूँगी। वाह। रात रानी हूँ मैं, उजाले कैसे खिला लूँगी। छिपे हैं गम अंधेरे में, हिफाजत से उन्हें रखना। छिपे हैं गम अंधेरे में, हिफाजत से उन्हें रखना। कभी टकरा गए अरमान तो मैं कैसे संभालूँगी। वाह। कभी टकरा गए अरमान तो मैं कैसे संभालूँगी। अमावस्या हूँ मैं, पूनम को कैसे मिला लूँगी। सवेरा सबको भाता है, वो हर मौसम को लुभाता है। सवेरा सबको भाता है, वो हर मौसम को लुभाता है। रात का साया पीछे करके आगे बढ़ता जाता है। वाह। रात का साया पीछे करके आगे बढ़ता जाता है। रात तारों भरी हूँ मैं, दोपहरी कैसे पालूंगी। रात तारों भरी हूँ मैं, दोपहरी कैसे पालूंगी। अमावस्या हूँ मैं, पूनम को कैसे मिला लूँगी। सांझ के दायरे फैले तो सुख दुख मैंने भी झेले। सांझ के दायरे फैले तो सुख दुख मैंने भी झेले। खिले हैं फूल तेसू के घने जंगल में अकेले। खिले हैं फूल तेसू के घने जंगल में अकेले। मैं होली हूँ, दिवाली के दिए कैसे जला लूँगी। वाह, क्या बात है। मैं होली हूँ, दिवाली के दिए कैसे जला लूँगी। मैं दिनकर की दासी हूँ, जन्म जन्म की प्यासी हूँ। उठा जो ज्वार अंतर में तो मैं गंगा बना लूँगी। वो गंगा के किनारे हैं, उन्हें कैसे मिला लूँगी। बहुत बढ़िया। जो मैंने ये कविता लिखी तो इससे मुझे वो हुआ कि ये तो बहुत पहले लिख दी थी। बिल्कुल। कविता तो बहुत पहले लिख दी थी, वो तो 3 महीने बाद गए थे। बिल्कुल। और हमारा जीवन बहुत सुख से चल रहा था, लेकिन व्यक्ति को आभास हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो आपका साहित्य का जो क्षेत्र है, इसमें कई वरिष्ठ साहित्यकार कोटा अपने हाड़ौती में भी हैं, तो किन किन साहित्यकारों का आपका वो सहयोग मिलता रहा। ये विकल्प जो है, विकल्प एक संस्था थी। जी जी। अभी वो इसके फादर हैं, एक इसका दोस्त है, उसके फादर हैं, वो उसमें महेंद्र नेहरू जी भी जुड़े हुए थे जी। उसमें बहुत सारे लोग, कवि लोग जुड़े हुए थे। तो वो एक अंजुम है, वो भी थे। बिल्कुल। तो मैं उसको अटेंड करती थी उसको। जी जी। लेकिन अब वो संस्था ही पता नहीं कैसे हो गई। अब कोरोना के बाद सब कुछ ऐसा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब ये आप काव्य गोष्ठियों में भी शरीक होती थी तो कैसा लगता था आपको, क्योंकि आपका जीवन इस तरह का था, समाज सेवा और कवित्व भी आप में समाया हुआ है, तो कैसा महसूस करती। अच्छा लगता है, जैसे मतलब ऐसा अच्छा लगता है। अभी जैसे इंटरव्यू दे रहे हैं तो अच्छा लगता है। बस वो वाली बात है। जी जी। अच्छा लगता है। तो आपकी कोई बड़ी उपलब्धि, जैसे कोई आपको पुरस्कार, आपको सम्मान मिले, हमारे दर्शकों को बताएं आप। देखो, गायत्री परिवार से तो मिलते ही रहते हैं जी। गायत्री परिवार में तो मैं अब वरिष्ठ लोगों में आ चुकी हूँ, तो इसलिए गायत्री परिवार से तो मिलते ही रहते हैं। और वैसे जो सेंट्रल जेल से भी अधीक्षक लोग लिख के दे देते हैं। जी जी, सेवा के लिए। हाँ, सेवा के लिए। बाकी मैंने कभी ऐसे प्रचार प्रसार में कभी विश्वास नहीं रखा। बहुत बढ़िया। मुझे गुरुदेव ने, आचार्य श्री राम शर्मा ने मुझे इतना कुछ दिया है घर बैठे। जी। घर बैठे इतना कुछ दिया है मुझे कि उसका तो वर्णन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने उनसे सबसे पहले यही मांगा कि आप मुझे सब कुछ देना, लेकिन मैं ज़िंदगी में कभी कोई चमत्कार ना करूं। ऐसा मैं नहीं चाहती। बहुत बढ़िया। मैं चमत्कार में विश्वास नहीं रखती। बड़े उत्तम विचार हैं इंदु जी आपके। इंदु जी, आप 77 साल की होने को है और आप में सेवा भाव का ऐसा जज्बा है, ये बाकी जीवन भी आप क्या इसी तरह सेवा, जो समाज के दबे कुचले या भटके लोगों को सही राह दिखाने के लिए कार्य करती रहेंगी, क्या मानती है? अगर मुझे मौका मिलता रहेगा तो मैं करती रहूँगी। जी। आगे सेवा भाव के लिए आपका क्या एम है, क्या उद्देश्य है, किस तरह आप आगे बढ़ा रही हैं इसको? मेरा उद्देश्य ये है कि जो पहले तो हमारे भारत की जितनी भी जेलें हैं, क्योंकि मैं दासना जेल सबसे खतरनाक है, वहाँ भी 5 कुंडी यज्ञ करके आ गई और भी 1-2 जेलों में यज्ञ करके कर दिया। और कई महिलाओं को सिखा के वो जैसे 12
सवाई माधोपुर, झालावाड़, यहाँ पर भी कॉपियाँ भेजते रहते हैं हम लोग। जी जी। तो मैं तो चाहती हूँ कि पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में कैदियों से मंत्र, गायत्री मंत्र लेखन करवाया जाए और उसका प्रभाव उनको देखने के लिए मिलेगा, स्वयं को मिलेगा उनको। बिल्कुल बिल्कुल। इंदु जी, जब आप महिला बंदियों से मिलती हैं, क्योंकि एक महिला है तो वह एक अपनापन महसूस होता है, एक महिला के साथ जुड़ती है तो आपको क्या लगता है, जैसे वह तो अपराध की दुनिया से वहाँ है, जब वो बाहर निकलेंगी तो समाज में एक कैसा संदेश लेकर वह आएंगी, क्या मानती है आप इसे? देखिए, जो हमारे साथ टीम जाती है ना, तो वो हम पूजा वगैरह करके, और मैं तो उनको शांत रह के देखती रहती हूँ। जी जी। वो बच्चियाँ काम करती हैं, महिलाएं, और वो उनको सब कुछ सिखाती हैं, वो उनके सुख दुख भी बांटती हैं, है ना। मैं जो बंदियों से या बंदिनियों से ज़्यादा मुताकिब नहीं होती हूँ जी, क्योंकि बस थोड़ा बहुत किसी का पता चल गया, क्योंकि मेरा ऐसा होने से फिर हमको एंट्री नहीं मिलेगी वहाँ पर। जी जी जी। तो मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि मुझे उन लोगों से अपना काम करना है, न कि मुझे उनसे संपर्क बढ़ाना। जी जी जी। तो अब जैसे राखी के दिनों में राखी बनाना सिखाया उन लड़कियों ने उनको, और उन्होंने अधीक्षक जी ने कहा कि मैं बिकवा दूंगा इनकी राखी, आप चिंता मत करो। सिद्धू जी थे, जी जी तो PS सिद्धू जी बहुत अच्छे हैं वो। तो उन्होंने 70-80 रुपये में उनके एक एक महिला को राखी बिकवा दी उनकी वहीं पर बनाई हुई। तो उनकी इनकम हो गई। लेकिन मैं पर्सनली है ना, किसी से संबंध नहीं बनाती कैदियों से। बहुत बढ़िया। क्योंकि एक व्यक्ति तो, और ना मैं अपनी टीम को भी ऐसे ही बोलती हूँ कि भाई हमें अपना काम करना है, बिल्कुल, हमको इनसे संबंध नहीं बनाने हैं। बिल्कुल, ये अच्छी बातें इनको सिखानी है बस। बिल्कुल। पंचोली जी मेरे साथ जब मैं कहूँ तब तैयार थे, अब तो 90-91 साल के हो गए, लेकिन उन्होंने उनसे मैं दीक्षा दिलवाती थी, क्योंकि उनका तप बहुत ज़्यादा है जी। हमारा तो कुछ भी नहीं है, उनका तप इतना ज़्यादा कि उनकी दीक्षा से उनके बंदियों को जीवन सुधर गए। बिल्कुल। इंदु जी, जो आप गायत्री परिवार से जुड़े हैं जी, तो गायत्री मंत्र में ऐसा जो जप है यानी तप है, वह हमारे दर्शकों को बताएं कि गायत्री मंत्र करने से मनुष्य का जीवन कैसे सुधर जाता है। मैं ये चीज़ आपको ज़रूर बताऊंगी कि गायत्री मंत्र कोई फोटो नहीं है, कोई चित्र नहीं है। गायत्री मंत्र किसी ऋषि मुनि का लिखा हुआ नहीं है। गायत्री मंत्र एक ईश्वरीय व्यवस्था है, जो कि एक नाद है, और जिसको कि ऋषि मुनियों ने, जो दृष्टा ऋषि हैं जैसे विश्वामित्र जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे उन लोगों ने उनको देखा है, सुना है। तो गायत्री मंत्र कोई तस्वीर केवल आचार्य जी ने इसलिए बनाई कि उसके माध्यम से लोग माँ का उनके मन में भाव पैदा हो और वो उनकी पूजा करें। तो गायत्री मंत्र का जो शब्दों का जो गुंथन है ना, वो एक इस प्रकार का है कि वो उसमें 24 शक्तियाँ जो हमारे सूर्य के अंदर होती हैं, 24 शक्तियाँ, वो सारी शक्तियाँ बराबर काम करती हैं, और जैसा आपका भाव होगा ना, वो ही प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो इसलिए गायत्री मंत्र को आप जिस भाव से जपेंगे उसका प्रभाव आपको मिलेगा। अब ये तो आपके ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल, कि जाकी हो भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे चिंतैसी। बिल्कुल सही बात है। इंदु जी, जाते जाते एक कविता आपने सृजित की है, वह हमारे दर्शकों को सुनाए। कविता का शीर्षक है नाव। मैंने लिखी थी ये, मैं ना हर कविता के पीछे डेट लिखती हूँ, इस डेट को लिखी है जी। तो ये लिखी थी 12/4/2017 में जी। एक नाव अनोखी जिसमें बैठा चोखी, एक नाव अनोखी जिसमें बैठा चोखी, कोई भेद नहीं, कोई छेद नहीं, सबके लिए स्थान ऐसी कश्ती महान, सबके लिए स्थान ऐसी कश्ती महान, नाविक दे न दिखाई मस्ती में नाव चलाई, नाविक दे न दिखाई मस्ती में नाव चलाई, पतवार बिना वो चलती तूफान से वो न हिलती, पतवार बिना वो चलती तूफान से वो न हिलती, सारे कलमश धोती फिर भी सुथरी होती, सारे कलमश धोती फिर भी सुथरी होती, हंस जो चुपते मोती कुछ ऐसी हालत होती, हंस जो चुपते मोती कुछ ऐसी हालत होती, जब भंवर पड़े दरिया में
जब भंवर पड़े दरिया में हिचकोले लेती हवा में, वाह, जब भंवर पड़े दरिया में हिचकोले लेती हवा में, पर कभी न किसे डुबोती, पर कभी न किसे डुबोती, वो भा समुंदर खेती। वाह, वेदों में गुणगान इसी का, ऋषियों में अरमान इसी का, वेदों में गुणगान इसी का, ऋषियों में अरमान इसी का। युग युग से ये नई नवेली, युग युग से ये नई नवेली, अज्ञानी के लिए पहेली, वाह, अज्ञानी के लिए पहेली। ज्ञानी जन ही करें सवारी, ज्ञानी जन ही करें सवारी, मानुष जन्म बने उपकारी, मानुष जन्म बने उपकारी। भव सागर से पार उतारे, गायत्री को नाव पुकारें, वाह, भव सागर से पार उतारें, गायत्री को नाव पुकारें। आओ बैठो चौकी, एक नाव अनोखी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई। ये थे हमारे साथ समाज सेविका, साहित्यकार, गायत्री परिवार से जुड़ी, जिन्होंने बंदी भाइयों को और महिला बंदियों को गायत्री मंत्रों के द्वारा एक सही रास्ता दिखाने का प्रयास किया। जेलों में जाकर गायत्री मंत्र लिखवाना, करीब 1,25,00,000 गायत्री मंत्र अब तक कैदी भाई और महिला बंदी लिख चुके। ये ऐसे जो भटके यानी अपराध की दुनिया में जो लिप्त लोगों को सही रास्ते पर लाने का इनका एक प्रयास है और बखूबी प्रयास है। और साहित्य क्षेत्र में इन्होंने अपनी कृति भी समाज के सामने लाकर खड़ी दी है। इनमें समाज में जो विकृतियां हैं उसके बारे में इन्होंने लिखा है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारी और साथ ही इस हफ्ते की स्पेशल गेस्ट हैं। अगले हफ्ते हम एक नए स्पेशल गेस्ट से मुलाकात करेंगे। नमस्कार।